अब पंडित जी आपने प्रश्न किया था प्रायश्चित दे सकते कि नहीं दे सकते, आगम के हिसाब से नहीं दे सकते। एक आचार्य दूसरे आचार्य के शिष्य को प्रायश्चित देने के लिए आगम में निषेध है। इसलिए निषेध है, धर्म धर्मात्मा के नाम से संवेग भाव रखिए, लेकिन अधिकार क्षेत्र ये न्याय का विषय है। अधिकार क्षेत्र उनके गुरु का है। यदि उनके गुरु की आज्ञा है तो वो प्रायश्चित दे सकते हैं, और गुरु का वियोग हो गया है, गुरु है ही नहीं है, तो फिर उनके लिए विधि पूर्वक उनको गुरु स्वीकार करके उनकी प्रायश्चित लेना चाहिए, वो देंगे। इसलिए नहीं पंडित जी, आप इसको 9वें अध्याय की व्याख्या में प्रश्न करना, मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा आपको। आगम में यही कह रहा कि चेला बनाना ही पड़ेगा। हाँ, अब वो गुरु का नाम नहीं मिटेगा, लेकिन विषय कुछ दूसरे हैं। यदि वो जीव आगम संहिता के अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करता, तो फिर उसके लिए पुनर्दीक्षा का विधान है, और पुनर्दीक्षा लेकर के यदि मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है तो उसको संघ में स्थापित रखना, अन्यथा उनको प्रीतिपूर्वक वात्सल्य विहार करा देना। ये चरणान्युग के बड़े गहरे निर्णय हैं, प्रायश्चित शास्त्र के बहुत गहरे निर्णय हैं, और इसकी व्याख्या अपन 9वें अध्याय में करेंगे, ठीक है? वहाँ जरूर प्रश्न करना आप। आइए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग है। बिना मार्ग के मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। अब प्रश्न किया, बनते भगवान सम्यक क्या है? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ पर श्रद्धान करना सम्यक है, तो तत्वार्थ पर श्रद्धान करना सम्यक है। आप तत्व पर श्रद्धान करना सम्यक बोल देते ना, तत्वार्थ क्यों कहा? अरे तत्व पर श्रद्धान करने को सम्यक कहते हैं। तत्स्वभाव सत्वम, जो वस्तु का स्वभाव है उस पर श्रद्धान करना सम्यक है। स्वभाव का अभाव नहीं होता है, स्वभाव का अनुभवन होता है, व्याख्यान पदार्थ का होता है। दृष्टिपात कीजिए, जो वस्तु स्वभाव है वो अदृश्य होता है। वस्तु स्वभाव अदृश्य होता है और वस्तु दृश्यमान होती है, बराबर। अदृश्यमान का आप अनुभवन करेंगे, दृश्यमान का व्याख्यान करेंगे। अनुभवन करते समय व्याख्यान नहीं होता। तस्य भावस्तत्वम, जो स्वभाव है उसका नाम तत्वबटुक। जो स्वभाव है बेटा उसका नाम तत्व है। पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का स्वभाव उष्णता, जीव का स्वभाव चेतनता। संग्रह वाक्य बोलना, जीव का स्वभाव चेतनत्व, चेतनता, चेतनत्व। अब चेतनत्व भावार्थ में चला गया। ता त्वा प्रत्यय भाव के लिए होते हैं। ये व्याकरण से बोल रहा हूं, कातंत व्याकरण। तू ताओ त्व जोड़ा, मानवता, मानवत्व भाव में गए। मनुष्यत्व, मानवता भाव में गए। इसी प्रकार से चेतनत्व जो है वो जीव का स्वभाव है, पर वो चेतनत्व जीव किसी न किसी पदार्थ में होगा। पदार्थ पर्याय में होगा। पर्याय व्यंजन पर्याय दृष्टिगोचर होगी, अर्थ पर्याय अदृश्य है। कल ही तो पढ़ा था पंचास्तिकाय में आपने।
एक न्याय रूप व्याख्या होता है, एक नीति रूप व्याख्या होती है, एक सिद्धांत रूप व्याख्या होती है, एक अध्यात्म रूप व्याख्या होती है, एक कथानक के रूप में व्याख्या होती है। व्याख्याओं का आधार जो होता है मात्र पदार्थ। सुबह भी आपने प्रवचन सुना था, वो भी पदार्थ पर हुआ था। प्रातः मध्याह्न में सुन रहे आप अभी, वो भी पदार्थ पर व्याख्या चल रही है। शाम को कल आपने पंचाशकाएं सुनी थी, वो भी पदार्थ पर चल रही थी। व्याख्या था वही था, व्याख्या भी वही थे, पर व्याख्यान की पद्धति ने व्याख्या के सुनने का स्वाद बदल दिया था। वही तत्व सूत्र है जो आप सुबह पढ़ते हैं हमारे पास, लेकिन वहां की अपेक्षा से यहां कुछ आपको भिन्न तो नहीं दिख रहा बेटे कार्त के? चार लोग पढ़ते कितना हल्ला करते वहां, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, शांत बैठे, क्या रहस्य? तत्वा श्रद्धनम सम्यदर्शनम। यदि हम तत्व श्रद्धा को मां सम्यक कहेंगे तो लोगों के तत्व अनेक हैं, वे सभी तत्व सम्यक हो जाएंगे। सांख्य अलग तत्व हैं, मीमांसक अलग तत्व हैं, बौद्ध के अलग तत्व हैं, वैशेषिक के अलग तत्व हैं। अर्थ मात्र कहेंगे तो अर्थ के अनेक अर्थ हैं। अर्थ यानी पैसा, अर्थ यानी प्रयोजन, अर्थ यानी उद्देश्य, तो सभी सम्यक के कारण बन जाएंगे। इसलिए तत्वार्थ, तत्व ही है प्रयोजन जिसका, ऐसे तत्व पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उन तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। शिष्य कहते हैं स्वामी, ये बात समझ में आ गई कि तत्व पर श्रद्धान करना सम्यक है। इस सूत्र से देवसा गुरु पर श्रद्धान करना भी सम्यक आ चुका है। इसी सूत्र से आत्मा पर श्रद्धान करना, स्वकीय आत्मा पर श्रद्धान करना, वो भी इसके अंदर निहित है। तत्व के बाहर देवसा गुरु नहीं है, तत्व के बाहर निज आत्मा नहीं है, अशोक भैया तत्व के बाहर जगत का कोई भी पदार्थ नहीं है। आचरण के विषय, भोग के विषय पर्याय के प्रत्यय सत्यभूत होंगे। विश्रुत सागर जी, एक एक शब्द को ऐसे बोलना पड़ेगा कि विषय ऐसे खील, जानते खील, खील जानते हैं अनंग सागर जी, खील खील, कील नहीं, मैं खील बोल रहा हूं, खीर नहीं बोल रहा हूं, खील। अरे ज्ञानी, आपको बोध होना चाहिए। दीपावली के समय वो धान की खीलें आती ना, खीलें, गड़िया गुल्ला खीले, गट्टा, समझ गया ना बेटा? खील जौ की नहीं मित्र, धान की खीलें, चावल की खीलें, उसमें धान लगा रहता, लाई नहीं। तुमको ज्ञान होना चाहिए, लाई में कोई छिलका नहीं होता। जिसे तुम लाई कहते वो अलग फूला बनता है, वो चावल निकालने पर सेकी जाती है, वो लाई बनती है। वो धान को ही सेका जाता है, वो खील बनती है, उसको फूला बोलते हैं आप। चलो समझ गए ना? वो ऐसे दराय दराय टाइप का रहता है, दरदरा। सुनिए, समझ में आ गया ना? आगे चलो। ज्ञानी, आपकी तत्व की व्याख्या ऐसी होना चाहिए जैसे धान्य में छुपा हुआ चावल अग्नि पे सेका जाता है भुरुभी आग पर, तो मित्र खिला फूल जाता है, खिला खिला अलग अलग फूल के अलग अलग दिखता है। ऐसे तत्व तुम्हारा खिला खिला होना चाहिए, जैसे लाई खिली होती है। दूध से सुगंध देती लाई। ओ यानी आपने अपने भिंडी के बाजारों में देखी, दीपावली के समय बोई बोई दिखती है, पूरे बाजार में ढेर लगे दिखते हैं, समझ गए ना? वही खिला। तो जैसे लाई खिली होती है,
ऐसे एक एक शब्द पंडित जी खिला होना चाहिए। विद्वान और मुनिराज के वचनों में तत्व निरूपण करते समय किंचित भी जो लाई खिलती नहीं है वो दांत के नीचे कड़ी 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 होती है। समझ गए ना? वो खिली लाई मुख में रखो, अंदर पाओ। ऐसे तत्व तुम्हारा खिला हुआ होना चाहिए। वो सम्यक तो कितने प्रकार का है। तन निसर्गादधिक माध्वा, वो सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है। निसर्ग सम्यक्त, अधिगम सम्यक्त। जो सम्यक दर्शन पर के उपदेश पूरक होता है वो अधिगमज होता है, पर उपदेश से रहित होता है वो निसर्ग होता है। बिना किसी के उपदेश से स्वयं ही तत्व श्रद्धान हो रहा है, इसका नाम क्या है? निसर्ग सम्यक। पर के उपदेश से जो तत्व श्रद्धान होता है उसका नाम है अधिगम सम्यक्त। लेकिन दोनों ही सम्यक का अंतरंग हेतु एक ही होता है। क्या? कर्म की 7 प्रकृतियों का 6 उपशम, 6 उपशम 6। ये मित्र उपशम में दबेंगी, 6 उपशम में कुछ दबेंगी, कुछ उठी रहेंगी, और 6 में सारी प्रकृतियां 6 को प्राप्त होंगी। दोनों ही सम्यक का अंतरंग हेतु एक ही होगा। और जो निसर्ग सम्यक्त है वो वर्तमान की अपेक्षा से निसर्ग है। जो निसर्ग सम्यक्त है वो वर्तमान में उपदेश नहीं मिला, परंतु बिना देशना लब्धि के सम्यक्त होते ही नहीं छे। ज्ञानी बिना देशना लब्धि के बालको जो पानी बेटा जमीन में गिर गया वो व्यर्थ नहीं गया। वही पानी धान उगाएगा, वही पानी पर्वतों का गिरा पानी व्यर्थ नहीं जाता है, वो जमीन में सोखेगा, कुएं के अंदर से वही तो पानी निकलेगा। इसलिए जिस जीव के देशना लब्धि मिली तो कर्ण लब्धि प्राप्त करके सम्यक प्राप्त करेगा, टेंशन मत लो आप। हे मित्र, देशना लब्धि के बिना विशुद्धि लब्धि की अनुभूति नहीं होती है। देशना लब्धि मतलब, इसलिए तो ग्रंथों के मान में नियम देशना के, देशना की प्राप्ति हो। जिन देशना मिलती है तो मित्र सम्यक दृष्टि के मिथ्या टुकड़े हो जाते तो सम्यक प्राप्त करता है जीव। जैसे पानी की बूंद, एक बूंद टपकते, एक बूंद टपकती जाए तो बड़े बड़े भवनों को फाड़ देती है। पंडित जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, एक एक बूंद टपकती जाए तो बड़े बड़े भवन नीचे गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं एक एक बूंद से। ऐसे एक एक शब्द बेटा कानों में पड़ता गया, अंतःकरण में पहुंच गया तो मिथ्यात्व के मैल ढा जाएंगे। इस बात को अब तुम कोई असंगी नहीं हो, सब संगी बैठे यहाँ पर। इस बात को बेटा तुम समझते हो। समझ में नहीं भी आने पर उपदेश सुनते काल में जो तुम्हारी एकाग्रता बनती हो अपने आप से मिल लीजिए आप। कालिया नांग को एक मंत्र पड़ा, उड़द ऐसे फेंक दिया, नांग ऐसे वहीं रह गया। विषधर विष भूल गया। ऐसे बेटा कितनी ही चंचली बच्चा क्यों ना हो, कितनी चंचली चित्त क्यों ना हो, ये जनवाणी का मंत्र जब चलता है ना सब ऐसे ठंडे बैठ जाते हैं। दीपक जैसे बच्चापना हो ही ना, देख लो ना आप सामने, प्रैक्टिकल देखो ना प्रयोग में, मैं कुछ नहीं करना हूँ। एक सज्जन तो मेरे से मालूम क्या बोलते हैं, बोले आप ईमानदारी से बताओ महाराज जी आप मंत्र करते क्या सभा में?
बोले क्यों? बोले स्वामी, एलोरा ना, एलोरा महाराष्ट्र में, वहाँ बहुत बड़ा अपना विद्यालय है। 2007 में मेरा वहाँ प्रवचन हुआ, अभी भी हुआ था। विद्यालय के विद्यार्थी थे लगभग 100-200। टीचर लोगों ने क्या किया दीपक भैया, 4 कोने पर 4 लड़के खड़े कर दिए और थोड़ी देर बाद वे चारों लड़के वहां बैठ गए, वहीं बैठ गए बेचारे और प्रवचन सुनने लगे। उनके प्राचार्य जी प्रवचन के बाद कहते, स्वामी क्षमा करना, आप तो बिहार कर रहे हो पर एक बात मेरी अधूरी ना रह जाए। मैंने क्या हो गया? आज तक के इतिहास में मैंने अनेक जीवों के प्रवचन यहाँ कराए विद्यालय में, इन बच्चों को कैसे संभालना पड़ता है मुझे मालूम है, लेकिन हमने 4 बच्चे खड़े किए थे 4 कोनों पर, बेबी वहीं शांति से बैठ गए और मुझे भी नहीं चिल्लाना पड़ा। आपने किया क्या? ये बच्चे क्यों शांत बैठे? मित्र, मंच से काला नाग बस हो जाता है, ये तो मनुष्यों के बच्चे हैं। मनुष्यों के बच्चे शांत नहीं होंगे। मैंने कहा पंडित जी कोई मंत्र नहीं है, आपको बोध होना चाहिए। बच्चों कितनी खुनखुनी दो तब भी रोते हैं और माँ की गोद मिल जाए अपने आप चुप हो जाते हैं। हमने कोई मंत्र नहीं किया पंडित जी, ये बाग बादीसुरी जिनवाणी माँ की आंचल में चिपक गए हैं इसलिए शांत हो गए हैं। पंडित जी तुम सू की बाटल लिए घूमते हो, सो लोग चिल्लाते, फिर बच्चा, माँ की गोद का आंचल अलग ही होता है। वो बाटल का दूध पीने लगे बच्चे सूखे हो जाते हैं। आइए, सम्यक दर्शन, निसर्ग और अधिगमज, निसर्ग अधिगमज। इसलिए महात्मा विष्णु सागर जी तुम बाटल पकड़ाना बंद करो, आंचल पिलाना सीखो। जीवा जीवाश्र बंध संबंध जामो छा सत्वम। हे मित्र, पुणे शिष्य ने कहा, स्वामीन आपने कहा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो तत्व कौन से प्रभु? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। चैतन्यता से युक्त है वो जीव द्रव्य है, चैतन्य रहित है अजीव द्रव्य है। जीव के रागादिक भाव के नियोग से जो कर्मा वर्गणा कर्म रूप में आती है आत्म प्रदेशों में, उसका नाम आश्रव तत्व है। आए हुए कर्मों को अच्छे से संश्लेषित हो जाना आत्म प्रदेशों में, इसका नाम है बंध तत्व। आए हुए कर्मों का रुक जाना ये बंध है, और आत्विक कर्मों को रोक देना यह है संवर तत्व।